नमस्ते दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 और 2 सुने हैं तो आपको याद होगा आदित्य गायब हो गया था और उस लॉकर से एक डायरी मिली थी जिसमें लिखा था, अब मैं बोलता हूँ अगला नंबर किसका है। अब सुनो, वही डायरी अब मेरे पास है और जब मैंने उसका आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, मेरा नाम राजन। मैं एक पल के लिए जम गया। उसी रात मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, मैं डायरी साथ ले आया। शुरू में सब ठीक लग रहा था, नई जगह, नया माहौल, थोड़ी राहत मिली। पर फिर वही शुरू हुआ। रात के 3 बजे डायरी अपने आप खुल जाती थी और हर बार उसमें एक नया नाम लिखा होता। एक रात उसमें लिखा था माँ। मैं एकदम डर गया। माँ मेरे साथ ही थी, उसी घर में। मैं भागकर उनके कमरे में गया। वो तो ठीक थी, सो रही थी, लेकिन जब वापस लौटा डायरी में एक और लाइन जुड़ चुकी थी, अब तुझे नहीं, उसे ले जाया जाएगा। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे पड़ा था रूम 308 का वही लॉकर। हाँ वही। मैं थोड़ा झुका, देखने गया और उसका ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, राजन, अब तुम दोनों आ जाओ। मैं पलटा, माँ गायब थी। बस वही डायरी रह गई थी और उसमें लिखा था, अब अगला पार्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। सुनो, कहीं अगला नंबर तुम्हारा तो नहीं। अगर तुम ये कहानी यहाँ तक सुन चुके हो तो एक बात ध्यान में रखना, कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। और अगर कभी तुम्हारे कमरे में कोई पुराना लॉकर दिखे तो उसे यूं ही मत खोल देना, क्योंकि क्या पता वो लॉकर 308 ही हो।